हेलो एवरीवन। काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा था, लगभग 2-3 मंथ बाद। दो चीज़ शेयर करता हूँ आपसे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने नोटिस किया, पहला चीज़ ये है, मैंने नोटिस किया कि जो कोई भी हो, लाइक आपके फ्रेंड्स हो, जो भी रिलेशंस में, मतलब आपके रिश्तेदारी में जो भी कोई हो, एनीथिंग एनीबडी, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से जिनकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, उनकी बातें हर एक मानते हैं, तो एक समय होता है जब आपकी बिल्कुल कदर नहीं रह जाती। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके साथ में शेयर करता हूँ। अपने पेरेंट्स की हमेशा बात आदर माननी चाहिए, हमेशा कदर करो, हमेशा मतलब प्रेम भाव रखो पेरेंट्स की। उसके अलावा मैं ये बात कर रहा हूँ, उसके अलावा के लिए ये पॉइंट है। और उसके अलावा आप जिस व्यक्ति भी, किसी फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हो गए उनकी, तो अगर आप ज़्यादा, इसको देहाती भाषा में कहा जाता है कि किसी को सिर पे चढ़ा लेना, है ना, बोला जाता है ऐसा कि किसी को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है पुराने समय से। तो मेरा कहने का तात्पर्य भी यही है कि जब आप किसी वैसे व्यक्ति को ज़्यादा आदर करते हैं, ज़्यादा उनकी बातों को मानते हैं, मुझे लगता है एक समय बाद वो आपको अपना, बुरा तो लग सकता है लेकिन नुपुर जैसा एक बर्ताव कर सकते हैं। वो ऐसी बात करेंगे जब जैसे कि आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यही एक पॉइंट है, यहीं पे इंसान मात खा जाता है। यहीं पे इंसान का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो गिर जाती है। यही पॉइंट में था मेरा। अगर यही होता है, आजकल हो रहा है, तो या तो आप ऐसे लोगों से सावधान हैं, और दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी व्यक्ति से ऐसे कुछ सीरियस, ना कि उसे ऐसे एकदम हंसी मजाक, इतने अंदर से आप उससे एकदम अंदर से पूरा आपको गहरी बातें जान गया कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपके अंदर क्या भाव है, अगर वो जान गया तो आपको ऐसे अलग बात करेगा, उसका बिहेवियर कुछ चेंज रहेगा आपके प्रति। तो यहाँ पे यहीं पे मिस्टेक होता है। यहाँ पे आपको करना सीरियस, बी सीरियस, ज़्यादा बातें नहीं, और बातें भी करो तो सीरियस, ये नहीं कि ज़्यादा उससे इतना हंस के लगाव से बात करो कि वो आपके इस आदर का गलत इस्तेमाल करे, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपका खराब करे। यही पॉइंट मेरा था। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, आपको भी सीरियस बात कीजिए, हो गया जितनी बातें ज़रूरी होती है उतनी ही बातें करें, बाकी फालतू के लिए समय नहीं है। और कुछ बोल दिया बहाना कर देते मेरे पास समय नहीं है, फिर कुछ, इससे आपका जो भी दोस्ती रहेगा वो कायम रहेगा, और रिस्पेक्ट भी दोनों तरफ से रहेगा। आप रहेगा, ये नहीं कि तुम एरिया वगैरह नहीं रहे, जैसे जनरली होता है, मैंने देखा है, वहाँ पे आप रहेगा, तो चाहे आपसे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन जिस दिन आपने उसको इतना रिस्पेक्ट दे दिया तो आपसे छोटा भी रहेगा तो तुम बात करेगा। किसी के सामने जब छोटा तुम बात करके बात करेगा तो बहुत बुरा लगता है, तो सबको पता है। तो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली है, यहाँ पे ये रिस्पेक्ट ज़्यादा देने से वो आपका रिस्पेक्ट पूरा ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, बी सीरियस, जितनी ज़रूरत है उतनी बातें करें, अन्यथा साइड। जितनी ज़रूरत है उतना ही बातें करें, फालतू की कोई बात नहीं, बी सीरियस, ठीक है, ज़्यादा लगा बिल्कुल। एंड सेकेंड चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने देखा कि जब इंसान, देखो, ये कहा जाता है कि आलस बुरी बला, और ये सभी जानते हैं आलस बहुत बुरी वाला चीज़ है, और इससे ना हम ज़िंदगी में सक्सेस कर पाते हैं या फिर कुछ कर पाते हैं, इससे एक हीन भावना भी अपने अंदर आ जाती है। लेकिन इसका ये मैं दो श्रेणी में बांटता हूँ। एक तो हो गए कि जो कुछ करना ही नहीं चाहते, उसका अलग बात है। मैं मेरा पॉइंट रखता हूँ कि
एक ऐसा टाइप होता है जिसमें इंसान इतना बार हार चुका होता है, लगातार वो इतना फेलियर से सामना करता है कि उसकी जो भी आत्मविश्वास है, उसकी जो भी आ, ताकत थी, वो टूट जाती है। वो चाहता है कुछ करना, लेकिन उसे डर लगता है कि मैं कहीं फिर गिर नहीं जाऊँ, मेरा ज़िंदगी में फिर कहीं वो फेलियर ना आ जाए। वो डर उसे कुछ करने से रोकती है। तो इसको आप आलस नहीं कर सकते, इसको आलस परिवर्तित आप लोग इससे नहीं कर सकते। एक मैंने साइड में रखा जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो उनसे साइड में रखता हूँ। ये है, ये करना कुछ चाहते हैं लेकिन ये डर लगता है कि वो मेरे साथ फिर से फेलियर मेरी ज़िंदगी में ना, ये चीज़ है। और ऐसे इंसान यही सोच में फंसे रहते हैं। और मुझे लगता है कि उनको लोग ज़्यादातर आलस समझते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा आलस है, या फिर क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक अंदर से हार चुके होते हैं, जिनके अंदर सोचते हैं लेकिन वो करने से डरते हैं। इसमें मेरा एक एडवाइस रहेगा उन उन मेरे दोस्तों भाइयों के लिए जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप जैसे किसी चीज़ से डर लगता है। मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था संदीप माहेश्वरी सर के, उन्होंने बताया था कि अगर आपको डर लग रहा है, आप सो रहे हैं बिस्तर पे, आपको डर लग रहा है कि नीचे मेरे बेड के नीचे कुछ भूत प्रेत वगैरह आत्मा वगैरह है, तो तुरंत उसके नीचे आप देखिए, मतलब अपने बेड के नीचे देखिए, नथिंग, वो सिर्फ आपके मन का वहम रहेगा, देखते ही तुरंत गायब हो। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके मन में काफ़ी समय तक आएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके अंदर वो डर और बढ़ते चला जाएगा। लेकिन जब आप देखते हैं उसका, वहीं पे क्लियर हो जाता है, जिन्हों आपके दिमाग से हट जाएगा, आप रिलैक्स हो पाएंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि जब आप किसी चीज़ में हार रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप उसे जहाँ से उसका रिजल्ट नापा जा सके, जहाँ उसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ उसका रिजल्ट नापा जा सके, मैं आपसे ये कहता हूँ कि वहाँ पे आपको उसको रियलाइज़ करना है, उसको देखना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उसको आप जांचें। या ये बहुत क्योंकि ये जान पाना मुश्किल है कि आप कौन सी कार्य में असफलता पा रहे हैं, किस कार्य में, तो ये बताना मुझे मुश्किल हो सकता है। बट यही अनुमान आप लगा सकते हैं अपने तरफ से कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसके एंड पॉइंट में सफलता मुझे क्या उसका चांसेस है, और एक तरह से उसको क्लियरली देखें उसमें कहाँ गलती हो रही है। अब इसको मैं आप अपने तरफ से ही इसको कर सकते हैं, बस मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कौन सा काम है, इसको देख पाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट रहता है कि आप उस चीज़ को इतना अंदर तक, जहाँ पे सक्सेस का जो एंड होता है वहाँ पे आप चेक करें कि वहाँ तक ये पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। उसका सिनेरियो देखिए कि उस लायक मैं हूँ या नहीं। देन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे आपको वो चीज़ करनी नहीं पड़ेगी जो आप करके और फेल हो जाते हैं, मुझे जैसा लगता है। तो ये फ़िलहाल 2 चीज़ रही। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।